भाई ये बैठा है देखो हर्षित पास में, चाय पी रहे थे यहीं बैठे बैठे, ओट्स वाले बिस्किट खा रहे थे चाय के साथ। तो सोचा 2 मिनट बात हो जाए, साथ में बैठे थे। जब बच्चा 5 साल का होता है ना, तब उसके मन में एक बात आती है कि मेरे पापा बड़े समझदार हैं, जैसे जैसे पापा कहते हैं वैसे वैसे वो करता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो 10, 12, 15 साल का होता है, तो सोचता पापा थोड़ा थोड़ा समझदार, तो मतलब उसे लगता है कि 70% समझदार पापा है, लेकिन मुझे भी काफी चीजों का पता है। फिर वो और बड़ा होता है ना, जब 20-25 साल की अवस्था में होता है, तो फिर वो सोचता पापा तो कुछ कम जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूँ। 50% पापा का समझदारी खत्म हो जाती है, अपनी बढ़ जाती है। जब 30 साल का होता है वो, और 30 और 35 के आसपास चल रहा होता है, तो उस समय पापा की समझदारी थोड़ी सी वापस आती है, थोड़ी सी, कि भाई हाँ थोड़े तो समझदार पापा हैं, शायद वो ठीक कहते थे, जो कहते थे अगर वो करते तो वो ठीक रहता। उसे उस समय ये चीज। और जब वो खुद 40 साल का या 50 साल की अवस्था में होता है, तो पापा को तो खो देता है वो। फिर वो सोचता है पापा होते तो मुझे कुछ तो समझदारी वाली बात बताते आज। फिर वो ये सोचता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो फादर हैं, कि आप किसी भी अवस्था में हो, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। कभी उनकी समझदारी पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। जब आप 5 साल के थे, जब भी वो उतने समझदार थे, और जब आप 50 साल के, जब भी वो उतने समझदार थे। तो बाप होता है। बाप तो बाप होता है। तो फॉलो करो उनकी समझदारी की बातों को, फॉलो करो। अगर वो कुछ कहते हैं, देखो वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। माँ बाप चाहे गरीब है या अमीर है ना, या बीमार है या स्वस्थ है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है।